एपिसोड शुरू होता है मून्स रिफ्लेक्शन लेबरंथ में, जहाँ पर हम लोग रेंट को देखते ही जो एग्जिस्टेशन एवोल्यूशन की मदद से एक स्केलेटन से अब एक घोल में बदल चुका है। एंड उसके सामने होते ही दो गॉब्लिन्स। एक साथ बहुत सारे गॉब्लिन्स बहुत बड़ा खतरा होते हैं, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर ज्यादा जगह ना हो, दो गॉब्लिन्स को आसानी से संभाला जा सकता है। रेंट आगे बढ़ता है एंड जोर से स्ट्राइक करके दोनों गॉब्लिन्स को नीचे गिरा देता है। एक घोल बनने के बाद उसके पास मसल है, इसलिए वो और भी ज्यादा अच्छे से मूव कर पा रहा है एंड उसका माना एंड स्पीड एबिलिटी भी बढ़ गया है। अब वो स्पीड एबिलिटी की मदद से अपने बॉडी के साथ अपने स्वॉर्ड को भी एनहांस कर सकता है। इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ता ही एंड एक करके दोनों गॉब्लिन को हरा देता है। शायद मैं तब से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ जब मैं इंसान था। इसके बाद हम लोग लैबर्थ में स्वॉर्ड इस्तेमाल करने की आवाज सुन पाते हैं। हम लोग देखते ही वो न्यू वाली एडवेंचर यहाँ पर होती ही एंड वो एक स्केलेटन से लड़ रही है। वो थोड़ा थक गई होती ही, लेकिन स्केलेटन आगे आते ही वो आगे बढ़ती ही उसका हाथ हटा के वो गर्दन पर अटैक करती है एंड उस स्केलेटन को हरा देती है। रेंट वहाँ पर पहुंचता ही एंड एक ह्यूमन को देखने के बाद वो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को रोकता है। ऐसी हालत में उसको देखकर कोई उसे मारना चाहेगा और उसे देखकर भाग जाएगा, इसलिए वो सही समय के लिए इंतजार करने लगता है। इंसान होना कितना अच्छा होता है ना। रेंट समझ जाता है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसने कभी उसको नहीं देखा है पहले। रेंट ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन वो शहर के ऑलमोस्ट सारे एडवेंचरर को पहचानता है। इसके अलावा बहुत सारे एडवेंचरर उसको परेशान करते थे, इसलिए उन लोगों की एबिलिटी एंड उन सब पर रिलेशनशिप के बारे में उसको बहुत कुछ पता है। अब वर्ल्ड में एडवेंचर का क्वालिटी और भी ज्यादा अच्छा हो चुका है, क्योंकि जो लोग पावर का कलर इस्तेमाल करते थे उन लोगों को निकाल दिया गया है। इसलिए ब्रोंज रैंक में होने के बाद भी वो गिल्ड में इतने सालों तक रह पाया। रेंट उस एडवेंचर को फॉलो कर रहा होता है, उसने अभी तक रेंट को नोटिस नहीं किया है। तभी रेंट नोटिस करता है वो एक डेंजरस रास्ते में जा रही होती है। वो जब जा रही होती है उसके पीछे से स्केलेटन स्पॉन होता है। वो डायरेक्ट अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो रोक लेती है। स्वॉर्ड चलाने में वो अच्छी है, लेकिन ज्यादा ताकत न होने की वजह से ये बैटल भी उसके लिए आसान नहीं है। अटैक को डॉज करके वो जीत सकती थी, लेकिन वो अपने आसपास ध्यान नहीं देती है एंड वो एक दीवार में आ जाती है। वो अब पीछे नहीं हट सकती, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है एंड फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ हिट करने के बाद हम लोग देखते ही स्केलेटन ने स्वॉर्ड को पकड़ लिया है। वो स्वॉर्ड को छुड़ा नहीं पा रही होती ही एंड वो फिर से दीवार के पास आ जाती है। रेंट के पास और चॉइस नहीं होता है, स्केलेटन अटैक करने वाला होता है, इसलिए वो बाहर आ जाता है। वो चीखता है, ये देखकर स्केलेटन डिस्ट्रैक्ट होकर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। दुश्मन पीछे मुड़ गया है, लेकिन वो तब भी अटैक नहीं कर रही थी, इसलिए रेंट समझ जाता है उसे कुछ अब करना होगा। वो अपनी स्पीड एबिलिटी इस्तेमाल करता है एंड स्केलेटन को बीच से काट देता है। ये देखिए वो शॉक होती है एंड अब घोल उसकी तरफ आ रहा है। ये देखिए वो थोड़ा डर गई होती है। रेंट बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो और भी ज्यादा डर रही होती है। रेंट समझ जाता है ऐसे काम नहीं होगा, इसलिए भरोसा दिलाने के लिए वो अपना स्वॉर्ड फेंक देता है। अब वो थोड़ा शांत होती है एंड वो समझ जाती है जो एक होल उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। कुछ बार ट्राई करने के बाद वो समझ जाती है ये एक एडवेंचर है। इसके बाद रेंट उसका नाम बताने की कोशिश करता है। रेंट रेंट करने के बाद वो फाइनल रेंट पर पहुंचती है। सो मिस्टर रेंट, आप ऐसे क्यों दिख रहे हो? ये क्या है, कॉस्ट्यूम है? नहीं, मैं क्या, लेकिन जिंदा। वो थोड़ा सा यकीन करती है, क्योंकि ये नॉर्मल मॉन्स्टर से थोड़ा अलग है। इसके बाद वो शुक्रिया कहती है बचाने के लिए एंड रेंट कहता है इसमें कोई बात नहीं है, एडवेंचरर्स एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके बाद वो पूछती ही वो क्या उसको जिंदा बाहर जाने देगा का नहीं। वो अभी भी थोड़ा सा डरी हुई होती है। रेंट बताता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको एक मदद की जरूरत है। वो उसको कुछ कपड़े खरीद ले आने को कहता है शहर मेल्ट के अंदर जाने के लिए। वो समझ जाती ही पूरा बॉडी ढकने के लिए एक कोट चाहिए होगा। इसके बाद रेंट के पास जो पैसा होता है वो उसको दे देता है। जमीन पे रख के वो पीछे हट जाता है। उसके बाद वो आके लेती है। मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं रीना रुपास, एक नाइट की बेटी होने के नाते मैं तुम्हारी मदद जरूर वापस करूँगा। इसके बाद वो पैसे लेकर बाहर निकल जाती है एंड रेंट को इंतजार करने को कहती है। रेंट नोटिस करता है वो अभी भी डरी हुई थी। एक एडवेंचर होने के नाते ये राइट रिएक्शन है एंड कोई भी प्रॉपर एडवेंचरर इमीडिएटली वापस जाके गिल्ड के पास रिपोर्ट करेगा उसने एक घोल को देखा। लेकिन रेंट को तब भी लग रहा था वो उसको धोखा नहीं देगी। शाम का वक्त होता है एंड हम लोग फील्ड में देखते ही रेना दौड़ के आ रही होती है। सिला थोड़ा सा चिंतित थी, क्योंकि बहुत देर होने के बाद भी वो वापस नहीं आई थी। अब वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है। वो थोड़ा सा माफी मांगती है। इसके बाद वो सिला से कुछ पूछना चाहती है। लेबरंथ में हम लोग देखते ही रेंट एक स्लाइम से लड़ रहा होता है एंड रेंट यकीन नहीं कर पा रहा होता है वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जब वो इंसान था उससे भी उसका फिजिकल एबिलिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो जैसे चाहे उस तरह से मूव कर पा रहा है एंड वो जाके स्लाइम के कोड को हिट कर देता है।
वो अपने टारगेट को और भी अच्छे से देख पा रहा है। वो समझ जाता है ये असल में फाइटिंग इंस्टिंक्ट है जो पढ़ के एंड ट्रेनिंग करके हासिल नहीं किया जा सकता। मैं सोच रहा हूँ जो लोग अच्छे एडवेंचरर होंगे वो लोग भी शायद इस तरह से वर्ल्ड को देखते होंगे। अजीब बात है, मैं अब समझ रहा हूँ ये चीज़ बनने के बाद। मिस्टर रेंट, आप कहाँ पर हो? हम लोग देखते हैं रिन वापस आ चुकी है एंड उसके पास एक बड़ा सा बैग है। रेन देख के थोड़ा सा शॉक होता है जो वो वापस आ गई है। रेन बाहर आते ही ये देख के वो थोड़ा घबरा जाती है सोचकर जो ए ओई है और कोई दूसरा घोल। रेन उसको बताते हैं एंड और भी बताते हैं जो गोल्ड अपर लेवल पर ज्यादा आते नहीं है। रेन नोटिस करती है जो रेन और भी अच्छी तरीके से बात कर पा रहा है। रेन बताता है वो हर बात प्रैक्टिस कर रहा था। वो अच्छी बात कहती है। उसके बाद बाकी जो पैसा बचा था वो आके जमीन पर रख देती है। रेन ने सोचा नहीं था उसको पैसे वापस मिलेंगे एंड ऐसे भी उसने बचे हुए पैसे को रख लेने को कहा था। इसके बाद रेन जब आगे बढ़ता है रिन फिर से पीछे हट जाती है। वो थोड़ा सा माफी मांगती है लेकिन रेन कहता है कोई बात नहीं है। इसके बाद वो कपड़े को चेक करने लगता है। जो कोट वो लाई है वो पूरी तरह से परफेक्ट है। रेन को भी पसंद आया है। इससे वो अपने पूरे बॉडी को ढक सकता है। इसके अलावा बूट्स एंड ग्लव्स भी लाई है। रिन इस शहर में नहीं है इसलिए वो गिल्ड में जाके पूछती है अच्छे शॉप के बारे में। उसके बाद वो खरीद के ले आई है। इसके बाद रेन देखता है एंड सरप्राइज हो जाता है वो बैंडेज भी लाई है। इससे वो अपना स्किन और भी अच्छे से छुपा पाएगा। रिन की नाची है एंड उसके बारे में कितना सोचती है ये देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन उसकी आंखों में पानी ही नहीं है। ये देखकर रिन पूछती है क्या हुआ है। वो कहता है कोई बात नहीं है। इसके बाद रेन सब कुछ पहन लेता है एंड वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है वो कितना अच्छे से मूव कर पा रहा है। देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है लेकिन एक दो मॉन्स्टर को आसानी से संभाल लेगा। रेन बताता है उसको ये पसंद आया है। ये सुनकर रेन बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद रेन एक मिरर बाहर निकलती है एंड रेन उसका मुंह देखता है। कोई भी ऐसे देखकर उसको बस टक कर सकता है इसलिए वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद रेन बताती है उसे लगा था ऐसा कुछ हो सकता है इसलिए उसने एक मास्क भी खरीदा है। रेन सरप्राइज होता है कुछ क्या नहीं पता इसलिए शुक्रिया कहता है। ये मास्क लकड़ी से बना है। इसके बाद रिन बताती है जब वो पहली बार रेन को देखती है तब उसने सोचा था वो कोई स्पेशल तरह का मॉन्स्टर है और शायद वो है भी। रेन को भी नहीं पता वो अब क्या चीज है। इसके बाद रेन मास्क को पहनने जाता है तभी वो ग्लो करता है एंड उसके मुंह में चिपक जाता है। रिन बहुत ज्यादा खुश होती है। ये मास्क बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड अच्छे से फिट हो गया है। मैं इसे निकाल नहीं पा रहा। रेन अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन ये तब भी नहीं निकल रहा होता है। रिन भी कुछ समझ नहीं पा रही होती है यहाँ पर क्या हो रहा है। रिन थोड़ा सा माफी मांगती है। उसने रास्ते के एक स्टॉल से खरीदा था क्योंकि उसको ये डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आया था। उस स्टॉल को गिल्ड ने रिकमेंड नहीं किया था एंड वो थोड़ा सा अजीब भी था। रिन ने खरीद लिया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम दाम में मिल रहा था। रिन के पूछने के बाद वो बताती है इसका कीमत 3 ब्रोंज कॉइन थे जिससे 3 ब्रेड हो जाते। ये थोड़ा ज्यादा ही सस्ता था। इसके बाद रेन बताती है उसने जब छुआ था तब कुछ नहीं हुआ था। रेन समझ जाता है ये पहनने के बाद ये एक्टिवेट होता है। अब वो और कुछ नहीं कर सकता उसका लक ही खराब है। इसके बाद वो डिविनिटी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका ताकत खत्म हो जाता है एंड कुछ नहीं होता। डिविनिटी से वो कोई सिंपल कर्स निकाल सकता था लेकिन उससे ताकत बढ़ी इसलिए उसको कोई बड़े प्रीस्ट से मदद मांगनी होगी। रेन फिर से माफी मांगती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ऐसे भी मुझे मेरे मुंह को ढकना ही होता। थोड़ा पैसा जमा कर कोई ताकतवर पीस से मैं इसको निकाल लूंगा बाद में, इसलिए अपने आप को दोस्त मत दो। रेन गलती से ज्यादा ही पास आ जाता है इसलिए पीछे हटने लगता है लेकिन रेन उसका हाथ पकड़ लेती है। मैं समझती हूँ मिस्टर रेन कोई बुरे आदमी नहीं है इसलिए मैं आपसे डरती नहीं हूँ। वो असल में तब भी थोड़ी सी डरी हुई होती है इसलिए रेन धीमे धीमे करने को कहता है इसमें कोई जल्दी नहीं है एंड इसके लिए शुक्रिया कहते हैं। इसके बाद समय होता है शहर में जाने का। शाम का वक्त होता है। हम लोग देखते ही वो दोनों एक कार्ट में चढ़ के शहर की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद रीन अपने बारे में बता रही होती है। वो एडवेंचरर बनी है कैपिटल से लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े एडवेंचरर है इसलिए उसके लायक ज़्यादा कोई काम नहीं है। इसलिए उन लोगों ने उसको कंट्री साइड में जाने का सजेस्ट किया एंड वो इस शहर में आई क्योंकि यहाँ पर पास में 2 लैबिरिंथ थे। रेंड इसको अच्छी बात कहता है लेकिन वो समझ नहीं पाता कोई इतना ज़्यादा कंट्री साइड में क्यों आना चाहेगा। ये मैं ही थी जो कैपिटल से बाहर आना चाहती थी एंड सबसे बढ़कर सब कुछ सीख कर मैं एक फुल प्लेज एडवेंचरर बनना चाहती थी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है लेकिन एक एडवेंचरर को उसके सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि आखिरकार हम लोगों के पास एक ही जिंदगी होती है। मुझे पता है मेरा केस थोड़ा सा अलग है। एंड ऐसे ही हंसते एंड बात करते करते वो लोग फाइनली पहुंच जाते हैं शहर के पास।
वो लोग गेट में पहुंच गए होते ही लेकिन रेंड आगे नहीं जा रहा होता है। रेन के पूछने के बाद वो बताता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उसको पहचानते ही आइडेंटिफिकेशन के वक्त वो लोग उसको पहचान जाएंगे। इसके बाद वो लोग दूसरे किसी गेट से जाने के बारे में सोचते हैं जहाँ से रेन ज़्यादा नहीं जाता। एंड रीन वेस्टर्न गेट को सजेस्ट करती है। शुक्रिया रिन, मैं इतनी दूर तक आ पाया सिर्फ तुम्हारी वजह से। चलो भी, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग अभी अलग हो रहे हैं। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ सिटी में जाने के लिए एंड उसके बाद भी। हाँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, लेकिन मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मेरी वजह से तुमको भी सज़ा मिल सकती है। मैं तुमको और परेशानी में नहीं डालना चाहता। मैं शायद जिंदा नहीं रहती अगर आप मेरी मदद ना करते, इसलिए मैं आपकी मदद के बदले मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। इसके बाद वो और कुछ नहीं सुनना चाहती है एंड आगे बढ़ने लगती है। वो लोग वेस्ट गेट पे पहुंच गए होते ही एंड उन लोगों का नंबर आ गया है। वो लोग आके अपने एडवेंचरर कार्ड दिखाते ही रेन एक आयरन लेवल एडवेंचरर है। वो लोग क्लियर ही एंड अंदर जाने को कहते हैं, लेकिन दूसरा गार्ड रेंट को रोक लेता है क्योंकि उसने अजीब तरह के कपड़े पहने हैं। रेंट भी समझ नहीं पाता उसे क्या करना चाहिए। उन लोगों ने रेंट को पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए वो लोग पूछताछ करना शुरू कर रहे हैं। वो लोग मार्क्स निकालने को कह रहे होते हैं, तभी रेन कह देती है वो एक कर्स मार्क्स है। लेकिन वो लोग इसके बाद जानना चाहते हैं वो इतना अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा है। एंड रेन बताती है मॉन्स्टर के साथ लड़ने के बाद उसको बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। रेन तभी अपने मुंह के साइड को दिखाता है, घाव कितना बुरा है ये देखिए। वो लोग भी थोड़ा शॉक होते हैं। इसके बाद उन लोगों ने जब एक मास्क खरीदा वो एक कर्स मास्क निकला एंड वो लोग अब इसको निकाल नहीं सकते हैं। तभी रेंट उन लोगों को मार्क्स निकालने के लिए कोशिश करने को कहता है। वो लोग कोशिश करते हैं लेकिन इससे कुछ भी काम नहीं बनता। वो लोग और कुछ नहीं पूछते, उसका लाख बहुत ज्यादा बुरा है कहकर वो लोग उसका अंदर जाने देते हैं। हम लोगों ने कार्ड दिखाया मिस्टर रेंट। शुक्रिया, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। तो अब हम लोगों को कहाँ पर जाना चाहिए मिस्टर रेंट? मिस्टर रेंट, वो सच में एक अच्छी लड़की है। इक्विपमेंट ज़्यादा महंगा नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन है। स्वॉर्ड में वो अच्छी है एंड समझदार भी है। एक दिन वो सच में एक बड़ी एडवेंचरर बनेगी, मुझे यकीन है। हमेशा ऐसे टैलेंटेड लोग मुझसे भी आगे निकल पाएंगे। मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आऊँगा जब मैं और भी इंसानों की तरह दिखूँगा। रेन एक अच्छी लड़की है, इसलिए रेंट उसके काइंडनेस को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उसको मदद की जरूरत है। इसलिए वो अपने दोस्त के घर में आता है। वो नॉक करता है लेकिन कोई आंसर नहीं आता। गेट खुला ही होता है इसलिए वो अंदर आ जाता है। वो असल में सो रही थी। हे लोरेना, आप उठ भी जाओ, मुझे और थोड़ी देर सोने दो। मैं तुमको किताब फेंक के मारने वाला हूँ, तुमको पता है ना। इसके बाद वो फाइनली उठती ही एंड रेंट को देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाती है एंड पूछती ही उसने ऐसा अजीब सा मास्क क्यों पहना है। इसके बाद रेंट अपना ग्लव्स निकालता है एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताइएगा आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा एंड किन किन को लगा रेंट को धोखा देगा। मुझे लगा था वो रेंट को धोखा देगी क्योंकि इसके एनिमे के नाम में ही अनवांटेड है। ये एपिसोड बुरा नहीं था, मैं इसको सॉलिड 6/10 देने वाला हूँ एंड मैं एक्साइटेड हूँ जानने के लिए इसके अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।